राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम। सुबह की शुरुआत अच्छे काम के साथ। मंदिर चल दी, घर का मंदिर साफ किया, जोत लगा रही हूँ घर की, जल का लोटा, ये अपना सामान। पितृपक्ष शुरू हो गया, रोटी भी निकलती है श्राद्धों की। और मंदिर की सफाई करी सबसे पहले, मंदिर में कपड़ा फेर के दिया लगा के, पहले मैं घर में दिया लगाती हूँ, फिर मंदिर में जाती हूँ। दिया लगा दिया और आरती दे दी, भगवान को ले ली आरती। और अब फिर चलती हूँ मंदिर की तरफ। ये मेरे ठाकुर जी बैठे, महादेव, संकट मोचन, गणपति बप्पा मोरया। आप भी दर्शन करो, दिन मंगलमय हो सबका। और चलते हैं मंदिर। मंदिर पहुँच गई। जय बजरंगबली, जय श्री राम। देखिए सामने एक भगतनी बैठे और श्री राम पंडितानी है मंदिर की। तो पूजा करें। हर हर महादेव, जय जय शंकर भगवान। नहला धुला के भगवान को पूजा अर्चना करके अब चलती हूँ घर। घर के भी मुझे काम आज ज़्यादा, आज और एक्स्ट्रा काम करूँगी। हर हर महादेव, जय भोले शंकर। घर आ गई। आज नाश्ते में बिल्कुल हस्बैंड जी के लिए 2 रोटी, सूखी सब्जी और लस्सी का गिलास और खीरा। ये आपके सामने एकदम सिंपल सा नाश्ता, अच्छा एकदम देसी खाना, बिल्कुल ठाठ से रहना। चलो इंस्टाग्राम पर भंडारा करते हैं। मेरी तरफ से नमक और आपकी तरफ से पुराना मानना, मैं कुछ भी कहती रहती हूँ। आइए आज बाजरा की बाल भूनते हैं। गांव में से आई थी, बच्चे खाटू श्याम गए थे। देखो ये क्या है, आप भी बताना आपके वहाँ। हमारे यहाँ ये मेरे को किसी ने ला के दिए, बट मेरे पास तो नहीं है। गांव में तो बहुत ज़्यादा है, पर ये किसी ने दिए हैं। वो श्याम बाबा पे खाटू श्याम गए थे, तो अब मैं इनको भूनती हूँ और बिल्कुल बहुत स्वादिष्ट लगती हैं भूनने के बाद। और फिर और आपको दिखाती हूँ अभी। इसकी डंडी थी, मैंने कैंची से काट ली। अब इसको ऐसे करती हूँ। ये मेरी बाल भून चुकी, दूसरी भून ली। अब ट्राई करती हूँ, मुझे आता नहीं पर देखती हूँ। वाह, एकदम परफेक्ट। वाह वाह। अब सब लोग मशीन, यही नहीं पता बाल भून के दाने कैसे निकलेंगे। गांव के आदमी देखो इसी की डंडी तोड़ के मोड़ के उसी से उसका हथियार बना लेते थे और उसी से ही दाना निकालते थे, एक एक दाना। अब लोगों को इन चीज़ों का कुछ नहीं पता, सब भूल गए पुरानी बातें। और हम इसलिए जानते हैं, जमींदार से जुड़े हैं, जमींदार की बेटी है, खेती बाड़ी ये सब देखते थे, अपने मम्मी पापा करते, तो ये सब हम भी जानते हैं। बिल्कुल वो करते झूम करके गरम। जमींदार से जुड़े हुए बच्चे हैं तो किसान के, तो हमें ये पता है ये चीज़ कैसे होगी। गांव के अब शहर के बच्चों को तो ये पूछ रहे हैं क्या और ये कर क्या रहे वहाँ। अभी देखो पूरा दाना मैंने निकाल दिया। और देखो ये बाजरा भुन गया, ये देसी भुट्टा, देसी मक्का। और अभी ये देखो एक ये भुन रहा, अभी सारे भून के निकाल। देखो ये वही बाजरा जो मैंने भुना अभी। और हम कहते थे देसी भुट्टा, बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा। तो शहर में पता नहीं बच्चे ऐसे ही तोड़ लाए बाजरे की बाली। हम देख के तोड़ते हैं कि कौन सी मीठी निकलेगी, कौन सी अच्छी। जब खाते हैं आप भी खाओ, बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वाद। ऐसा स्वाद बाज़ार में मिलता नहीं, नेचुरल स्वाद। जमींदार के बच्चे ही जानते हैं इस स्वाद को। किस किस ने खाया आप ज़रूर बताना कमेंट कर। देखो करेले, बूंदी का रायता, मल्टीग्रेन आटे की रोटी, खीरा। ये अम्मा का खाना है, पहले अम्मा को देती हूँ फिर हम खाएंगे। आइए आप भी खाइए, गरम गरम एकदम अच्छा सा टेस्टी सा। अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हाँ, एक और काम की बात आपको बताती, बहुत ज़रूरी बात। छोटा सा कंडा जलाओ या दिए में आग जला के कपूर घेर के, जो ये हमारी बत्ती बच जाती है डेली घी की जो जोत लगाते हैं, तो 4-5 दिन की इकट्ठी हो जाए तो उसको इस पर डाल के और कपूर डाल के आग लगा दो। ये इसमें जल जाएंगी, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। बहुत ज़रूरी, अच्छी बात और काम की बातें हैं ये। आप भी ध्यान दो और अपने बच्चों को भी ज़रूर बताना चाहिए। ऐसे बत्ती कभी नहीं फेंकते जली हुई। देखो मैंने ज़रा सा कंडा जलाया, उस पर सामग्री डाली, एक कपूर डालती हूँ अभी। और 4 दिन की ये बत्ती थी, घी वाली, रुई वाली, ये इसमें डाल दी। अब जल जाएंगे और इसकी राख बन जाएगी। ये सारे काम दोपहर के खाने पीने थे निमटी। तो एक टब कपड़े धोए। देखो कितने, आज बहुत बड़ी आफत आई, बहुत काम किया मैंने, कमर टूट गई मेरी। अब देखो मैं पहले कपड़े सुखाती हूँ। और 11 बजे हैं, धूप इतनी तेज़ है, ऊपर आँख नहीं खुल रही। और आज मैंने तो अपने आप ही आफत मोल ले ली। गद्दे ऊपर भिजवाए छत पे, धूप में गिर रखे हैं। अब उनके कवर, बच्चे तो ऐसे ही फेंक गए, देखो ये डाल रखे धूप में। अब मैं इनको उल्टा कर देती हूँ और इनके कवर उतारूँगी।
कवर धोने थे मेरे को, धोए तो ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, 20 ही दिन हुए होंगे शायद कवर धोए। फिर भी मैं ऊपर आ गई, धूप लग जाएगी, कवर तो निकालनी है मेरे को, निकालूंगी तो फिर उनको पानी में भी निकाल दूंगी। यहीं ऊपर हमारे ऊपर लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं, 2 बाथरूम है ऊपर, ये आपको दिख रहे हैं दरवाजे, यहाँ पे टब वगैरह, यहीं पे इनको निकाल के धो दूंगी और सुखा दूंगी। फिर ऊपर से तभी गद्दे नीचे लेके जाऊंगी जब सूख जाएंगे, क्योंकि बरसात के दिनों में थोड़ी महक हो जाती है कपड़ों में। और आज अंदर भी सफाई करने लगी। बच्चों की किताबें देखो कितनी मोटी मोटी, कितना ज्ञान, ऐसे ही ज्ञान नहीं होता भाई। देखो RD शर्मा की कितनी मोटी मोटी बुक्स। और आप ये देखो जर्नल नॉलेज, SSC वगैरह के बच्चे नॉलेज पेपर देते हैं। देखो कितनी पुरानी पुरानी बुक्स, एक भी नहीं फेंकने देते बच्चे। देखो भारत की खोज, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है अपना इंडिया के बारे में। ये डिक्शनरी, जब कभी मेरा पहला बच्चा फर्स्ट सेकंड क्लास में गया था जब डिक्शनरी लाई थी, आज मेरा बच्चा, अब आप देखो वो टीचर है लड़की, उसकी डिक्शनरी है ये। आज भी आप इसके पेज देख सकते हो कितनी पुरानी हो चुकी है, लेकिन रख रखी है संभाल के। देखो ऊपर का पेपर जो इस पर चढ़ा था फट गया पूरा। अभी मैं इसको कवर करके टेप लगा के, ये पूरी ख़राब होगी ना, रखती हैं। देखो ये शॉर्ट हैंड बेटी ने सीखा था, तो उसके लिए टाइपिंग शॉर्ट हैंड होता है जो, वो है। देखो ये देखिए आप कितनी किताबें। और ये देखो नावल्स भी पढ़ते हैं जब टाइम होता है। तो ये देखिए आप आते हैं तो 1-2 बुक्स बैग में ले जाते हैं ट्रेन में। और देखो इतनी पुरानी बुक्स रखी है ना बच्चों ने, इसी में ही निकल जाता है मेरा। दिखाती हूँ आपको, मैं डायरी लिखती हूँ और अब तो अलग छुट रही है डायरी। देखो 2010 में कोई भी आर्टिकल, कोई भी न्यूज़पेपर में कटिंग आती थी जो मेरे को ज़रूरत लगती थी तो मैं इस डायरी में, और जो बातें होती थी, ये कॉमनवेल्थ गेम 2010 में जो अपने इंडिया दिल्ली में हुआ था, ये उनका ये सेरा लोगो, और शीला दीक्षित उस टाइम हमारी मुख्यमंत्री थी, और जो मैंने किस टाइम पे बच्चे को कौन सी चॉकलेट दी, क्या खाने को दिया, कैसे दिया, ये रैपर कौन से गिफ्ट का था। मतलब मैंने हर बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए डायरी लिखी, किसका कैसा कार्ड, क्या बर्थडे का था या उसके स्कूलिंग का था। ये देखो डायरी में मैंने सब नोट कर रखा है। इसमें देखिए जो मेरी यादें थी, कब बच्चा मेरा पहला स्कूल गया, कौन सी क्लास में फर्स्ट डे, कब क्या हुआ क्या नहीं, सब मैंने हिंदी इंग्लिश जैसे भी मेरे से बना वो सब मैंने इसमें नोट कर रखा है। देखिए तो अभी तो मैं डायरी लिखना छूट रहा है, नहीं तो पहले मैं सब डायरी लिख के रखती थी। बच्चे की हर चीज़, न्यूज़पेपर की कटिंग, जो ज़रूरत का सामान होता था तो इसमें रखती थी। अब तो इतनी बिजी लाइफ होगी तो टाइम ही नहीं मिलता। ये मेरी पुरानी डायरी थी तो रख रखी है। ये स्टडी फिजिक्स, और ये NCC में बेटा था तो उसके NCC की, ये सब बच्चों की किताबें हैं। बच्चे इतना, मतलब देखो इतने साल से बुक्स ही बुक्स पढ़ रहे हैं। जब कामयाबी बच्चों को नहीं मिलती तो माँ बाप कितने परेशान हैं, और कामयाबी मिल जाती है, बच्चे कामयाब हो जाते हैं तो माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जब मेरे बच्चे 4th 5th 6th में थे तो देखो उनके लिए ग्रामर की एक एक पेज, एक एक वर्ड, जो डिफ़िकल्ट इंग्लिश वर्ड होते थे उनको ऐसे पेज बना के, और ट्रांसपेरेंट ये फाइल आती है जो उसमें डालती थी कि बच्चे कन्फ्यूजन हो जाए। तो देखो उनमें हिंदी में लिखती थी साथ साथ कि इंग्लिश का वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बच्चों को समझ में नहीं आता था। ये वो किताब है जिससे मेरे बच्चों ने शुरुआत की थी। आज मेरे बच्चे कामयाब हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें लेके चले ना, तभी हमें बच्चों को कामयाबी और ये सब मिला। ये साफ़ सफाई किताब वगैरह संगवा के ऊपर चलती हूँ। एक बार कपड़े सूख गए होंगे, 4 बज गए, धूप तो बहुत तेज़ आज। हाँ देखो कपड़े बिल्कुल सूख गए, सारे कपड़े उतारती हूँ, और गद्दे के कवर भी सूख गए। अभी कपड़े उतार के टब में धर देती हूँ। लड़की को बुलाया, लड़की ले जाएगी ये कपड़े, और मैं गद्दे के कवर डाल के गद्दों को लेके जाऊँगी। देखो गद्दे के कवर उतार लिए। पहले गद्दे झाड़े मैंने डंडे से, क्योंकि मिट्टी मिट्टी मेरे को महसूस हो रहा था ऐसे जैसे इसमें मिट्टी है। तो ऊपर वाइपर था लोहा का, तो उससे सारे गद्दे झाड़े, साफ़ सफाई करी। और धूप इतनी तेज़ है ना, देखो ऐसे झाड़े गद्दे तो मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें मिट्टी उड़ रही है। मिट्टी क्या, इसमें जो जूट या कोई चीज़ डालते हैं अंदर, तो
तो उसी का ही ऐसे मिट्टी मिट्टी लगती है ना कि मेरे छोटे आज गद्दे में बहुत अच्छे से धूप लगी। बारिश के मौसम में धूप लगाना जरूरी है। अब नीचे ले जाती हूँ कवर डाल। फिर भाई के साथ गुड़गांव, ये मेरा मायका है। भाई गाड़ी चला रहा है, मैं भाई के साथ। ये बॉम्बे एक्सप्रेसवे जिस पे हम जा रहे हैं। गाड़ी में गाने बज रहे हैं। कितने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो कितने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना। पूरे दिन का ये काम। कैसा लगा व्लॉग? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।